शिवलिंग के आगे ज्योति क्यों लगाते हैं? क्योंकि ज्योति में से उसका प्रादुर्भाव हुआ है। आद्रा नक्षत्र माक्षर मास में भगवान शिव ब्रह्मा और विष्णु के सामने एक ज्योति स्वरूप में प्रकट हुए थे। इतनी बड़ी ज्योति, आकाश से लेकर पाताल तक ज्योति प्रकट हुई थी। और ब्रह्मा और विष्णु के सामने ज्योति शांत हो गई और ज्योति में से एक सुंदर एक लिंग स्वरूप प्रकट हुआ। वहां से हम शिवलिंग की पूजा करते हैं। इसलिए ज्योति में से जिनका प्रादुर्भाव हुआ है, इसलिए उसको हम कहते हैं ज्योतिर्लिंग। ज्योति पर्व मनाया जाता है। आद्रा नक्षत्र माक्षर मास में ज्योति पर्व मनाते हैं। गुजरात में तो कम प्रचलित है, मध्य प्रदेश उत्तर भारत में तो बिल्कुल प्रचलित नहीं है आद्र नक्षत्र माक्षर मास। लेकिन दक्षिण भारत में इस ज्योति पर्व को बहुत धामधूम से मनाते हैं। अपने घर घर में जैसे दीपावली के दिन दीपमाला प्रज्वलित करते हैं, वैसी दीपमाला ये लोग ज्योति पर्व में करते हैं। हर शिवालयों में दीपमाला प्रज्वलित करते हैं। आद्र नक्षत्र माक्षर मास, इस दिन शिवालय में दीपमाला प्रज्वलित करो, आपके देवी देवताओं के मंदिरों में दीपमाला प्रज्वलित करो और आपके घर में भी दीपमाला प्रज्वलित करो। मिले तो शुद्ध गाय का घी, ये न मिले तो सरसों के तेल का दीप, तिल के तेल का दीप, कोई भी प्रकार का दीप अपने घर में दीपमाला प्रज्वलित करें। इस दिन की बहुत महिमा है। आप 100 महाशिवरात्रि की भगवान शिव की पूजा करें और 100 महाशिवरात्रि का जो पुण्य है वो पुण्य आद्रा नक्षत्र माक्षर मास में मिलता है। इसलिए आद्रा नक्षत्र माक्षर मास कभी भूलना नहीं चाहिए। इस दिन आद्रा नक्षत्र माक्षर मास है। विशेष प्रकार से महादेव का दर्शन करें, विशेष प्रकार से महादेव का पूजन करें, घर में दीपमाला प्रज्वलित करें, शिवालय में दीपमाला करें। इस दिन महादेव का पूजन 100 महाशिवरात्रि का पुण्य है और एक महाशिवरात्रि की पूजा हजारों अश्वमेध यज्ञ का पुण्य है। और शिव की पूजा के लिए कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है। कभी भी कोई भी व्यक्ति भगवान महादेव का पूजन कर सकते हैं। शिव के लिए क्या मुहूर्त हो सकता है? जन्म का कोई मुहूर्त नहीं, मृत्यु का कोई मुहूर्त नहीं, तो मृत्यु का देव भगवान शिव है, उनकी पूजा के लिए क्या मृत्यु की, क्या मुहूर्त की जरूरी ही नहीं। कभी भी कोई भी व्यक्ति भगवान शिव का पूजन 24 घंटे में कभी कर सकते हैं। इसलिए शिवालय 24 घंटे खुला रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि शिव की दुनिया में कोई रात्रि नहीं है, भगवान शिव की दुनिया में कोई दिन नहीं है। निरंतर प्रकाश, निरंतर प्रकाश है। वहां कोई भूतकाल नहीं, वहां कोई भविष्यकाल नहीं, क्योंकि वहां निरंतरता है। वहां कोई सूर्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, वहां स्वयं भगवान शिव प्रकाशित है। इसलिए निरंतर प्रकाश रहता है। और कैसा प्रकाश? करोड़ों सूर्य समान प्रकाश रहता है। प्रश्न उठेगा कि एक सूर्य के प्रकाश में हम नहीं रह सकते हैं, तो करोड़ों सूर्य के प्रकाश में हम कैसे रह सकते हैं? लेकिन जो करोड़ों सूर्य का प्रकाश है वो शीत प्रकाश है, ये ठंडा प्रकाश है, अनुकूल प्रकाश है। ऐसी भगवान शिव की दुनिया का बहुत सुंदर वर्णन है। इसलिए महाशिवरात्रि तो कभी भूलनी चाहिए और आद्र नक्षत्र माक्षर मास को तो बहुत याद रखना चाहिए। सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करने से लक्ष्मी नहीं, महालक्ष्मी कृपा करते। सोमवार के दिन तो महादेव की पूजा करनी ही चाहिए। और सोमवार न हो सके तो महीने में एक बार त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा, धूप दीप निवेद्य चढ़ावे, शंकर सन्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पापों में से मुक्त करने वाली ये त्रयोदशी है, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी। इनमें प्रदोष पूजा, जीवन के सभी दोषों में से मुक्त करने वाली पूजा। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन सुबह में चंद्र की उपस्थिति में भगवान शिव की पूजा करो तो श्रेष्ठ में अति श्रेष्ठ है। और महाशिवरात्रि के दिन चंद्र की उपस्थिति में महादेव का दर्शन पूजन अर्चन, वो तो बहुत पुण्य देने वाला पूजन है। इसलिए कभी भी कोई भी मनुष्य भगवान महादेव की पूजा कर सकते हैं, कभी भी शिवालय जा सकते हैं। आपके गांव में शिवालय है तो शिवालय जाना चाहिए। शिवालय पहुंचने से जो पुण्य मिलता है, ऐसा पुण्य कहीं से आपको नहीं मिलेगा। कोई मनुष्य शिवालय पहुंचता है, विश्व के सभी तीर्थों की पूजा का फल मिलता है। कोई व्यक्ति शिवालय जाकर भगवान शिव का दर्शन करते, उनको विश्व के सभी देवी देवताओं की पूजा का फल मिलता है। शिव महापड़ ग्रंथ में तो कहा, शिवालय जाकर भगवान महादेव का दर्शन पूजन अर्चन करते, उनके पुण्य की महिमा देवता भी नहीं गा सकते। अरे स्वयं महादेव ने कहा कि मैं भी नहीं गा सकता।
इसलिए जीवन के व्यस्त, अपने जीवन के अस्त व्यस्त समय में से थोड़ा समय निकालकर विशेष प्रकार से शिवालय जाकर भगवान शिव का दर्शन भी करना चाहिए। अरे घर में भी शिव पूजा कर सकते हैं आप। घर में जो शिवलिंग रखते उसको चलित शिवलिंग कहा जाता है। और कभी अवसर मिले तो मिट्टी में से शिवलिंग निर्माण करके पार्थेश्वर महादेव का भी पूजन करें। मिट्टी में से शिवलिंग निर्माण करते उसको पार्थेश्वर महादेव कहा जाता है। एक शिवलिंग से लेकर करोड़ों करोड़ों शिवलिंग की पूजा की भी महिमा है। मिट्टी में से शिवलिंग निर्माण करें। आप आपका मंगल और कल्याण करना चाहते हैं तो महादेव को कभी भूलना नहीं चाहिए। हर पल शिव को याद कर, हर पल महादेव को याद कर, हर पल शिव का स्मरण करें। हलता चलता खाता उठता, घर में, वन में, शमशान में, कहीं भी निरंतर महादेव को याद करें। शिवलिंग समग्र ब्रह्मांड का प्रतीक है। आकाशम लिंग मित्याहु पृथ्वी तस्य पीठिका आलयम सर्वदेवानम तस्मा लिंग मुच्यते। एक शिवलिंग की पूजा करने से ब्रह्मांड में जितने जितने देवता है, सभी देवताओं की पूजा का फल एक शिवलिंग की पूजा से मिलता है, एक शिवलिंग के दर्शन से मिलता है। आलयम सर्वदेवानाम। शिवलिंग क्या है? आकाश का प्रतीक है। आप किसी को भी पूछो आपको आकाश कैसा दिखाई देता है, आकाश शिवलिंग का आकार है। और पूरा विश्व ये आकाश के अंदर है। तो आकाश के प्रतीक स्वरूप हम सभी ने भगवान महादेव के शिवलिंग की पूजा का प्रारंभ किया है। और आकाश को धारण करती मां धरती, पृथ्वी, इसलिए पृथ्वी एक पीठ का प्रतीक है। पृथ्वी की पूजा पीठ में करते हैं, इसलिए लिंग और पीठ शिव और शक्ति का स्वरूप है। शिवलिंग और पीठ आकाश और पृथ्वी का प्रतीक है। विश्व के कोई भी देवी देवताओं की कथा आप सुनो, सब भगवान महादेव की उपासना करते हैं। इंद्र को देखिए तो इंद्र भी महादेव की उपासना, ब्रह्मा जी को देखिए, वरुण को देखिए, कुबेर को देखिए। विष्णु भगवान तो महादेव जी के परम भक्त हैं। भगवान विष्णु जैसे शिव भक्ति कौन कर सकता है? दुनिया में कोई विष्णु जैसे शिव भक्ति नहीं कर सकता। शिव भक्तों में जो शिव भक्तों के सिर मुकुट कोई है तो भगवान विष्णु है। पहली लाइन में पहला कोई महादेव का भक्त है तो विष्णु भगवान है। इसलिए आप आपका मंगल करना चाहते हैं तो विशेष प्रकार से महादेव को याद करिए, विशेष प्रकार से भगवान के स्तोत्र का गायन करें, विशेष प्रकार से भगवान शिव का स्मरण तो करें, लेकिन महादेव का पूजन भी करें। कहीं भी शिवालय हो तो वहां जरूर जाना चाहिए। शिवालय पहुंचने से विश्व के सभी तीर्थों की यात्रा का फल मिलेगा। महादेव का दर्शन करे, नंदी महाराज को प्रणाम करे, कुर्म को प्रणाम करे, गणेश जी को प्रणाम करे, हनुमान जी को प्रणाम करे, माता भवानी को प्रणाम करे। जो साथ में ले गए हैं मान सम्मान के साथ भगवान के चरणों में अर्पण करे, लिंग और पीठ से दूर अर्पण करे और भगवान शिव की परिक्रमा करे। परिक्रमा मार्ग रहता है शिवालय में। शिव जी की पूर्ण परिक्रमा नहीं होती, शिव जी की अपूर्ण परिक्रमा रहती। क्यों? जीव अपूर्ण है, शिव पूर्ण है, इसलिए पूर्णानंद की परिक्रमा अपूर्ण जीव कभी नहीं कर सकता। इसलिए जलधारी से हम वापस आते हैं, फिर जाते हैं, फिर जलधारी से वापस आते हैं। और भगवान शिव को स्नान कराया हुआ जल आंख और मस्तकों पर धारण करने से गंगा नदी में और तीर्थों में स्नान का फल मिलता है। एक संख्या में परिक्रमा करें, 1 करे, 3 करे, 5 करे, 7 करे, 9 करे, 11 परिक्रमा करें। और भगवान शिव जी को हम कुछ भी अर्पण करते तो अखंड अर्पण करते। क्यों भाई अखंड? सभी देवताओं के सामने हम श्रीफल तोड़ते हैं, लेकिन महादेव के सामने श्रीफल फोड़ते तोड़ते नहीं है, पूरा श्रीफल अर्पण करते। क्यों? अखंडानंद भगवान। इसलिए जो कुछ हम वस्तु अर्पण करते हैं अखंड वस्तु अर्पण करते हैं। श्रीफल अखंड, पुष्प अखंड, खंडित वस्तु नहीं। भगवान को अर्पण करते तो अखंड बिल्व पत्र पूजते। बिल्व पत्र भी टूटा फूटा बिल्व पत्र नहीं, अखंड बिल्व पत्र। महादेव को जल चढ़ाते तो भी अखंड जलधारा करते, जलधारा हम टूटने नहीं देते ना। ये महादेव की पूजा की विशेषता है। भगवान शिव जी के राजोपचार पूजा रहते, राजाशाही ठाट माट से, सोना चांदी हीरा मोती श्वेतांबर पीतांबर लीलांबर बहुत सारी भगवान शिव जी को सामग्री अर्पण करते हैं। उनको कहते हैं राजोपचार पूजा। लेकिन राजोपचार पूजा न हो सके तो षोड़ोपचार पूजा करे, षोड़ोपचार पूजा न हो सके तो पंचोपचार पूजा करे, पंचोपचार भी आपसे पूजा न हो सके तो शिव जी को जल चढ़ाए।
ये भी न हो सके तो वैराग्य पूजा, भगवान महादेव को भस्म का त्रिपुंड कर दीजिए। अरे भस्म भी आपके पास नहीं, पूजा की कोई सामग्री आपके पास नहीं, कोई पुष्प नहीं, बिल्वपत्र नहीं, अन्य कोई सामग्री पूजा के आपके पास नहीं, तो पवित्र जगह से मिट्टी लाकर इस मिट्टी का तिलक करो। भगवान शिव जी को माटी का तिलक कर सकते हैं। कितना सरल महादेव है। और कुछ भी आपके पास नहीं है तो मन से महादेव का पूजन करें। आज सुबह सुबह में आपके गांव का एक पटेल का बेटा, और लगता देखने में ब्राह्मण जैसा लगता है, बाल में भस्म का त्रिपुंड सिखा रखी थी। मैंने पूछा ब्राह्मण तो ना बाबू पटेल हो। उन्होंने मुझे प्रश्न किया था कि नियम है कि शिव पूजा करके हम जल पीते हैं, तो कभी कहीं ऐसी अव्यवस्था हुई, नहीं पूजा हुई तो क्या हुई? तो उनके लिए आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने कहा कि मन से महादेव का पूजन कर लीजिए, आपका नियम कभी खंडित नहीं रहेगा। मन से महादेव का पूजन करें। कभी ट्रेन में, कभी प्लेन में, कभी सफर में, कभी यात्रा में, कभी पर्यटन में निकले हैं तो मन से महादेव का पूजन करें। मानसिक पूजा शंकर जी की श्रेष्ठ मानी जाती है। अरे बिस्तर में बैठकर भी कर सकते हैं, रात के समय सोने से पहले भी कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल उठ गए तो इस समय भी आप कर सकते हैं मन से पूजा महादेव का। मन संपूर्ण शिव में स्थिर हो जाएगा। शिव जैसे सरल देवता दुनिया में कौन हो सकता है? आज हम शिव जी की महिमा गा रहे हैं। ये पुरुषार्थ, ये परिश्रम, ये समर्पण आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज का है। पूरा भारत बौद्ध धर्म से प्रभावित हो गया था और कहीं दूर दूर शिव जी का नाम भी नहीं सुनाई देता था। तब आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज दक्षिण भारत से निकले। पूरा भारत क्या बोल रहा था पता है? बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। पूरा भारत। तब आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज छोटी सा उम्र में निकले, लोगों को कहा बुद्धम शरणम गच्छामि तो सही, लेकिन इससे पहले शिवम शरणम गच्छामि, शिवम शरणम शंकरम शंकराचार्यम। ये परंपरा महादेव की केशवम बादरायणम सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः शंकरं शंकराचार्यम्। आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने हम सभी को आदेश दिया है कि मन से महादेव का पूजन करें। मन कहीं भटकेगा नहीं, मन कहीं नहीं विचलित होगा। इनमें बहुत सारे शिव भक्तों को मानस पूजा कंठस्थ रहती होगी। हम लोगों को कुछ कंठस्थ नहीं से ऐसा नहीं मानना, और दूसरों को भी कंठस्थ नहीं। बहुत पहुंचे हुए शिव भक्त होते हैं, सभी स्तोत्र उनको कंठस्थ रहता है। यह आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज की परंपरा मानस पूजा। ये 2-3 पंक्ति बोलेंगे हम। हिमजले, हिमजल ठंडे जल से भगवान महादेव को अभिषेक करते। हिमजल का 2 अर्थ कहा। हिमजल का एक अर्थ है ठंडा जल, और दूसरा अर्थ बताया है हिमालय पहाड़ पर जितने सरोवर हैं, इस सरोवर में से लाया हुआ जल, इससे भगवान महादेव को अभिषेक करे। इसको कहते हैं हम जल। आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज की परंपरा है। कल्पितवासनम हिमजले स्नानं च दिव्याम्बरं नानारत्नविभूषितं मृगमला मोदाकितं चंदनम जाति चंपक बिल्व पत्र रचितं पुष्पं च धूपं तथा
कृपं देवदयानिधे पशुपते कल्पितं कल्पितं गृह्यता सौवर्णेनवरत्नखण्ड रचिते पात्रे धृतं